नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो मुझे बहुत कोई कह रहे थे कि सर आप मैथ का जो है सीआई पढ़ाइए। सीआई बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट से जो दूर भागते हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट से जिनकी मतलब पकड़ नहीं है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आज जो मैं बताऊंगा आपको ट्रिक, देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा और एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। आपको 3 टाइप करवाएंगे, तीनों टाइप देखिए बहुत ही ईजी है। एक बार अगर आप समझ गए ना तो पूरा बता दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि उसमें पूछता है 2 वर्षों का, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको आप तोड़ दीजिए रेशियो में। जैसे मान लेते हैं कोई अगर आपसे कहे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष को तोड़ना है रेशियो में इस टाइप में 2:1। क्लियर। अगर कोई कहे 3 वर्ष का, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा और इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 2 और 1 3, 3:3 और लास्ट में 1। और कोई कहे 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का ये जो 4 है ये पहले आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 3 3 6, 3 1 4 और 1। देख लिया। एक बार इसको जोड़े, एक बार इसको जोड़े। कोई अगर कहे 5 वर्ष का, देखिए एक बार सीख लीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। 5 वर्ष का तो 5 पहले आ जाएगा, इन दोनों को जोड़े तो 10 हुआ, फिर इन दोनों को जोड़े तो 10 हुआ, फिर इन दोनों को जोड़े तो 5 हुआ, फिर लास्ट में 1। तो इस तरह का देखा, 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 2 वर्षों का। इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ये सीख गए तो आपका रेशियो से ही तोड़कर आप बना सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, या इसको आप 1-2 बार आप खाली पढ़ लीजिएगा ना। बस इसका याद रखिए, ये पहला जो है 2 वर्षों का, इसी से ही आपका सारा वर्ष निकल जाएगा जो मैंने आपको सिखाया। समझ गए? ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आपने देख लिया। बस एक बार बस आप 2 वर्षों का याद कर लीजिएगा ना, बाकी जितने भी वर्ष है आप जोड़कर निकाल सकते हैं। ये समझ गए? इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और देखिए इसी से देखिएगा आप सारा क्वेश्चन बनाएगा। यही आपका जो है मूल मंत्र है और इसी से आपका सारा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। अब आते हैं प्रश्न की ओर। इसे आप नोट डाउन कर लिए जी। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है कि 4,000 रुपये पर 10% का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ कितने वर्ष का कह रहा है? यहाँ कह रहा है 2 वर्ष का। अभी मैंने सिखाया 2 वर्ष का रेशियो में तोड़े तो क्या हो गया 2:1। क्लियर। और अब क्या करना है, 4,000 पर 10 रुपया। 4,000 का 10% कितना होगा? 4,000 का 10% कितना होगा बताइए दोस्तों? 4,000 का 10%, देखिए मैं आपको थोड़ा बेसिस बता रहा हूँ, बेसिक से। 4,000 का 10%, 2 जीरो काटे मतलब 400। 400 आया, ये आया पहला, तो 400 यहाँ लिख दिए। क्लियर। अब आते हैं ये जो 400 आया, इस 400 का क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, जो आपका ब्याज निकला उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो 400 का फिर 10% कितना होगा बताइए? 400 का 10% 40, ये सेकंड वाले में आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 800, इधर आपका 40, यही आपका आंसर है 840। समझ गया आपने? देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या किया दोबारा समझिएगा। सबसे पहला रहेगा 2 वर्ष, यहाँ लिखा रहे 3 वर्ष लिखा रहे तो 3 वर्ष का रेशियो, 2 वर्ष लिखा है तो 2 वर्ष का रेशियो मैंने सिखाया था 2:1। अब पहला काम क्या है, 2 वर्ष का है तो 2 बार निकालेंगे, तो 2 बार निकाले। पहला बार 4,000 का निकाले 10%, तो 400 आया, वो 2 के नीचे लिख दिए। फिर निकाले 400 जो आया, इस 400 का फिर 10%, 400 का जब 10% निकाले तो 40 आया, इस सेकंड वाले में लिख लिए और इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। समझ गए? एक क्वेश्चन और कराते हैं, आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको बनाइए तो एक बार आप ट्राई कीजिए। 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दस हजार पर 10%, 3 वर्ष,
ये 3 वर्ष दिया हुआ है तो मैंने सिखाया था ना 3 वर्ष का 3:3:1। क्लियर। 10,000 का 10% कितना होगा आप बताओ, समझा रहा पूरा बेसिक से। मान लेते 10,000 है, इसका 10% कितना होगा दोस्तों बताइए, 2 जीरो खत्म, 1,000, 1,000 हो गया यहाँ पर। फिर 1,000 का 10% कितना होगा बताइए, 1,000 का 10% कितना होगा दोस्तों बताइए, 1 0 1 0 1 0 100, ये हो गया 100। और 100 का 10% कितना होगा दोस्तों, 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। अब क्या कीजिए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए। इधर हो गया 3,000 प्लस 300 प्लस 10, कितना हो गया 3,310। यही आपका आंसर होगा, 3,310 यही आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ दोस्तों, मज़ा आ रहा है जी। चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं है, बस एक बार समझ लीजिएगा ना, क्योंकि अगर आप बनाने जाओगे बेसिक मेथड से A+1 R+1 तो बहुत ही बड़ा बनेगा और आपको वो डर बन जाएगा। मैं देखा हूँ, मुझे कहते हैं बहुत कोई कि सर मैथ का डर बना हुआ रहता है, सर मैथ नहीं बनता, मैथ से हम दूर भागते हैं। लेकिन आप ये सब तरीका सीख लोगे ना तो मैथ आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैथ सच में जितना सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है तो वो है मैथ। बस समझने की देरी है और अच्छा मेंटर चाहिए आपको समझाने वाला, ठीक है। सच में आपको हमारा ट्रिक अगर मज़ा आ रहा हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 6287729246। इस पे आपको कंप्लीट जो है हर एक सब्जेक्ट का ट्रिक, जो भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है हर एक सब्जेक्ट का आपको ट्रिक मिलेगा। आप इस पे हमें संपर्क कर सकते हैं 6287729246। इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर एक सब्जेक्ट का मैथ का डर आपको ख़त्म करना है। आगे बढ़ते, इसको बनाइए तो एक बार देखते हैं, ट्राई कीजिए, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सच में मज़ा आ रहा है तो लाइक बटन को दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। 5,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको ये बताने हैं। ट्राई कीजिए, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखते हैं कौन, और आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अगर आप आंसर निकाल पा रहे हैं कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैंने सिखाया था 4 वर्ष का, तो 4 6 4 1, ये कैसे निकला ये तो सिखा दिए हैं, ये पता है। देखिए कैसे निकला, देखिए 4 वर्ष का, 4 वर्ष का कहा तो 4, इन दोनों को जोड़े ऊपर वाला को 3 3 6, फिर इन दोनों को जोड़े 3 1 4 और लास्ट में 1 का 1 हो गया 4 6 4 1। ठीक है, अब क्या कहा है, 5,000 का 10%, 5,000 का 10% कितना होगा बताइए। ये प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, बचा कितना 500। 500 का 10% कितना होगा, 500 का 10% कितना होगा दोस्तों बताइए, 50। 50 का 10% कितना होगा दोस्तों बताइए, 50 का 10%, 50 का 10% कितना होगा बताइए, 2 जीरो खत्म 5, और 5 का 10%, देखिए जितना आपका यार ना सबका 10% जो दिया हुआ प्रतिशत सबका निकालना है। फिर 5 का 10% करेंगे कितना होगा बताइए, 5 का 10% करेंगे तो 0 0 ख़त्म, 5 2 10, मतलब हाफ, कितना आ रहा है 0.5 आएगा। जीरो 0.5। अब क्या किए, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 का टेबल से 500 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया कितना बताइए 2,000। क्लियर, प्लस
इसको मल्टीप्लाई किए तो 6 पचे 300 प्लस 5 चौके 20 और इधर आपका 0.5। क्लियर। अब इसे जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2320 प्लस 5, यही आपका आंसर है 2320 प्लस 5। कितना इजी लगा बताइए। बस आपको ये ट्रिक याद होना चाहिए, और जितना भी आपका निकल रहा है सबका प्रतिशत निकालिए, सबका चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है उसका भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपका लगता है। आगे समझ में हो गए क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, अब थोड़ा टाइप को चेंज करते हैं। ये टाइप आपने देख लिया, बस उसे आप पढ़ लीजिएगा। आप एक बार हमारे वीडियो को देख लिए हैं, सच में बता रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जाता ही हार्ड नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट और भी आसान है। तो यहाँ दिया हुआ, अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह 64 गुना होगा। ये टाइप हुआ सेकेंड, और इस टाइप को आप देखिए क्या है, ठीक है, क्या कह रहा है समझिएगा। अगर कोई धन पता नहीं है, x मानिए या 1 मानिए, ठीक है, यदि कोई धन 3 वर्ष में अपने से दुगुना हो जाता है, क्या करता है 3 वर्ष में अपने से दुगुना, टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या 3 वर्ष में अपने से क्या हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है। तो कह रहा है कितने वर्षों में, क्वेश्चन मार्क, कितने वर्षों में वह 64 गुना हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जो ऊपर का जो गुना दिया हो ना 2 गुना, इस 64 को 2 के फैक्टराइजेशन में तोड़िए। जैसे मान लीजिए 64 को तोड़ते हैं 2 के फैक्टराइजेशन पे, 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 आ गया। ये कितने बार में है 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 जो आया, इस 6 को इस समय से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 18। इसका आंसर है, कितना आंसर है, बस कुछ नहीं करना है। ये जो ऊपर अगर यहाँ 3 गुना होता ना तो हमको 64 को 3 बार में तोड़ना पड़ता, 3 × 3 × 3 × 3, लेकिन यहाँ आपका 2 दिया हुआ है 2 गुना, तो 64 को 2 के फैक्टराइजेशन पे तोड़े 64 को, तो 1 2 3 4 5 6 बार में आपका जो है 64 आ जाता है। तो 2 का पावर 6, ये जो पावर आया ना 6, इस 6 को जो समय दिया हुआ है 3 वर्ष, उस पर मल्टीप्लाई करेंगे और उत्तर आपका आंसर आ जाएगा 18 वर्ष। 18 आंसर आपका हो जाएगा, कितना 18 वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट आइए समझ में? ठीक है, इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। देखिए सेम प्रश्न है, देखते हैं। अगर आप पहले वाला समझ गए हैं तो ये आप भी बना सकते हैं अपने ही, कोई टफ नहीं है, आप बना सकते हैं, बस कोशिश कीजिए। समझ गए हैं तो बन जाएगा। समय दिया हुआ है कितना, टाइम कितना बताइए, टाइम दिया हुआ है 8 वर्ष, 8 वर्ष में कितना हो रहा है भाई 3 गुना हो रहा है। तो कहा कितने वर्षों में, क्वेश्चन मार्क, 243 गुना होगा। क्लियर? 3 का फैक्टराइजेशन तोड़िए, मतलब 243 का, 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, मतलब 1 2 3 4 5, 3 का पावर 5। इस 5 को क्या करना है, जो आपका जो पावर आया है, इस पावर को इस समय आपका जो वर्ष दिया से मल्टीप्लाई कर दिए, 40 वर्ष आपका आंसर है। क्लियर? कोई डाउट? समझ गए? कितना आसान है देखिए। आपको हार्ड लगा? बन जाएगा एग्ज़ाम में। अगर इस तरह का प्रश्न अगर देखने को मिलेगा ना तो आप प्रश्न को छोड़िएगा नहीं दोस्तों, बस बना लेना है। और आपको ये ऐसा ही प्रश्न जो मैं टाइप करवा रहा ना, ये सब टाइप अधिकतर आता है एग्ज़ाम में, और यही सब प्रश्न एग्ज़ाम में छोड़ कर आ जाते हैं। बोलते यार कैसे बनेगा, लेकिन आप ये तरीका सीख गए। कितना वक्त लगा बनाने में, आपने तो मैं तो इतना लिख रहा हूँ, आप जब सीख जाओगे ना यहीं आप सीख जाओगे। 243 है, इसको तोड़ना हमको कितना में आता भाई, तो 3 का पावर 5 में आता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई है 40, ऑप्शन देख के टिक। इस तरीके से बनाना एग्ज़ाम में, इतना तो मैं लिखने का आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, बस प्रैक्टिस।
विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं बना पाओगे। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके नस नस में ट्रिक होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, इसे ट्राई कीजिए एक बार। कोई धन 3 वर्ष में अपने से 8 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। अब देखिए टाइप चेंज हो गया, ये हो गया टाइप नंबर 3। अब आपको क्या करना है, आपको दर ज्ञात करना है। मतलब बोले तो प्रतिशत, कितने प्रतिशत में है, प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ये भी इजी है, बस समझने की देरी है। कोई धन 3 वर्ष में, कोई धन जो है ना वो क्या कर रहा है, 3 वर्ष में, कोई धन 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है। कोई वर्ष क्या हो रहा है, कोई धन 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, दर आपको निकालने हैं। तो दर निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ दिया हुआ क्या है 3 वर्ष, इसी पे तो खेला है। 3 वर्ष है, अगर यहाँ 2 वर्ष रहता, अभी 3 वर्ष है तो कुछ नहीं करना है, रूट अंडर यहाँ 3 हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ 3 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 वर्ष रहता तो यहाँ 2 हो जाता। क्लियर? 3 वर्ष है तो रूट अंडर 3 हो गया। अब अगर हम 1 को रूट अंडर आपका क्यूब से निकालेंगे, रूट 3 से, तो 1 निकलेगा, और इसको निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। 2 का पावर 3 करेंगे तभी तो 8 आता है ना, समझ गए? तो यहाँ 2 निकलेगा। ये 3 वर्ष का काम अभी नहीं है, 3 वर्ष का काम आपका इस समय लग गया। क्लियर? बस ये 2 काम है। अब निकालना, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितने का है, 2 और 1 में 1 का डिफरेंस है, और बटा में क्या जाएगा, छोटा वाला, हमेशा छोटा वाला बटा में जाएगा, नीचे 1 इंटू 100। कितना आ गया, 100, 1 कट गया, 100% आपका दर होगा। कितना होगा, 100%। यही आपका आंसर है। फिर समझिए एक बार, सबसे पहला काम क्या है, कोई धन 3 वर्ष में, इसको x भी मान सकते हैं, इसको 1 माने क्योंकि 1 आपका लेके चले हैं, x भी मान सकते हैं। तो 1 माने तो 1, 1, कोई धन 1 मान लेते हैं। 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है। क्लियर है? यहाँ 3 वर्ष दिया हुआ था, इसीलिए यहाँ पर रूट अंडर 3 कर दिया, आपका जो है रूट 3 कर दिए। अब इसको सबको बाहर निकालना है, डिफरेंस निकाल के काट के आंसर आपको ले आना है। क्लियर? कोई डाउट? एक प्रश्न और करवाते इसी टाइप का। यहाँ कोई धन दिया होता, अब यहाँ देखिए, यहाँ अब धन दिया हुआ है, कितना धन है ये भी दे दिया है, ये तो और आसान हो गया। वहाँ नहीं दिया होता तो 1 मान ली, यहाँ दिया हुआ है तो आप और आसान तरीके से बना सकते हैं। सेम तरीका बनाइए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। और मैं सोच रहा हूँ ना कि 1 तारीख को ना लॉन्च कर दूँगा। 1 तारीख को हमारा जो कोर्स है वो आपका लॉन्च हो जाएगा। 1 तारीख आपका जो आने वाला 1 जून है, इसमें आपको कोर्स मैथ का कंप्लीट मिल जाएगा, जिसमें आपको हर एक चैप्टर, वो भी ट्रिक से पढ़ाया हुआ, वो मिलेगा। ट्रिक से मैथ पढ़ाया हुआ मिलेगा, मज़ा आएगा आपको। उस कोर्स को आप परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। 1 तारीख को अभी एडवांस बुकिंग भी हो रहा है, क्योंकि वो कोर्स का लिमिट जो है मात्र 2000 ही लोग कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। 2000 कोर्स का लिमिट है। ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 6287729246। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर लीजिए या आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। आपको ट्रिक से ही सारा मैथ मिलेगा, और सारा ट्रिक से जब पढ़ोगे ना, मैथ का डर सच में बता रहे हैं ख़त्म हो जाएगा। और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, मिनिमम प्राइस में आपको मैथ का कोर्स मिलेगा। ₹225 का धन 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 256 हो जाता है। अब यहाँ 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 वर्ष मतलब रूट अंडर 2 लिखना नहीं होता, ये ऑलरेडी आपका √2 है, ठीक है। तो अब इसको बाहर निकालते हैं। 225 को अगर बाहर निकालेंगे तो 15, और 256 को बाहर निकालेंगे तो 16। क्लियर? 15 और 16 का डिफरेंस बताइए कितने का है। डिफरेंस 1 का है, बटा छोटा वाला हमेशा नीचे रहेगा। छोटा 15 है इंटू 100। इसे काट लेते हैं, 5 से काटे 20 बार में, 5 से काटे 3 बार है, 20/3
इसको तोड़ेंगे तो 6 होल 2/3%, यही आपका आंसर है। क्लियर, कोई डाउट? 6 होल 2/3 यही आपका आंसर है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझने की देरी है। समझ जाएंगे एक बार तो सारा मैथ बन जाएगा। समझे? कुछ नहीं करना था। 225 रूट था, 2 वर्ष कहा तो उसे रूट अंडर लगा दिए। उसको जब बाहर निकाले तो 15 आया, 256 को बाहर निकाले तो 16 आया। इन दोनों का डिफरेंस 1 होता है। छोटा वाला नीचे तो 15 लिख दिए और 100 से काट दिए तो 20/3, और इसको जब तोड़ देंगे इसमें होल में तो आपका 6 होल 2/3%, यही आपका आंसर है। क्लियर दोस्तों, आ गया समझ में? ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिए। सेम प्रश्न जो मैंने पैटर्न 1, जो मैंने टाइप 1 में बताया, वही क्वेश्चन है। देखते हैं, मैंने बताया, अब आपकी बारी है। आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ये आपका होमवर्क है, ये मैं बताऊंगा अभी नहीं। आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइए। कमेंट कीजिए इसका आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा। 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये है 16,000 रुपये का 5% ब्याज की दर से 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताने हैं। ये समझा देते हैं, ठीक है, ये दोनों समझा देते हैं। ये आपको होमवर्क रहेगा। 10105 का 10%, 3 वर्ष का है, ये आप निकाल लोगे, मुझे पता है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये बता देते हैं। ठीक है, 16,000 रुपये का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष 4641। ठीक है, 16,000 का 5%, जब इससे और इससे काटे प्रतिशत से 2 जीरो, अब मल्टीप्लाई कीजिए। 16 पचे 80, मतलब 800। 800 का 5% कितना होगा? 800 का 5% कितना होगा दोस्तों? तो होगा 40। 800 का 5% कितना होगा? 800 का 5% 40, इसको लिख दिए नीचे। 40 का 5% कितना होगा? तो 40 का 5% 2 होगा। क्लियर? कैसे निकाल रहे हैं वो भी आप देखिए। 40 का 5% मतलब 5/100, 0 से 0 ख़त्म, 5 2 जा 10, 2 से 2 आ गया। बस कुछ नहीं करना है, समझिएगा। 2 हो गया। अब 2 का 5% कितना होगा? 2 का 5% 0.1। क्लियर? 2 का 5% 0.1 होगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो गया? 8 चौके 32, 3200 प्लस 240 प्लस 8 प्लस 0.1, इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? तो 3448.1, यही आपका आंसर है। 3448.1। क्लियर? समझ में आ गया? कितना वक्त लगा? देखिए, रेशियो में तोड़ने में समय लगा क्या? बहुत इजीली वाइज बन गया। ठीक है, इस प्रश्न को अब ट्राई करते हैं। 6,000 रुपये पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये बताने हैं। 6,000 रुपये पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का, यहाँ क्या कहा है? 2 वर्ष का। 2 वर्ष मतलब 2/2:1। 6,000 का 20% कितना होगा? 6 से काटे 2 जीरो ख़त्म, 6 दूनी 12, 1200। क्लियर? कैसे कर रहे हो भी देखिए। 6,000 का 20% काट दिए, 1 0 1 0 1 0, कितना बचा? 600 और 2 1200। क्लियर? अब 1200 का 20% कितना होगा? 1200 का 20% 1 0 1 0 1 0 ख़त्म, कितना हो गया? 240। 12 × 2 24 और 1 0, 240। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1200 × 2 2400,
2400 प्लस 240, इसको जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। कितना आया जोड़ने पे? तो 2 4 2 6 4 2640, यही आपका आंसर है। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने हमारा ये ट्रिक जो मैंने आपको समझाया, सच में अगर आपको हमारा जो ट्रिक है समझाने का तरीका है, अगर सच में पसंद आया हो तो आप लाइक बटन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी आपके चैप्टर में दिक्कत है और मैथ्स आपको पढ़ने हैं और चैप्टर में दिक्कत आपको हो रही है कि सर वो नहीं बन रहा है और चैप्टर में परेशानी हो रही है, तो आप हमें सर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6287729246। इसमें एडवांस बुकिंग चल रही है जिसमें मैथ आप परचेज़ कर सकते हैं। एडवांस बुकिंग चल रही है, आप परचेज़ कर लें। मिनिमम प्राइस में आपको मैथ का क्रैश कोर्स मिलेगा जिसमें आपके हर एक चैप्टर मिलेंगे, हर एक चैप्टर वो भी ट्रिक से। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, आपको मैथ का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।